हैं, लेकिन महज 4 दिन में 1.25 लाख से ज्यादा लोग केदारनाथ पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 12 मई को खुले हैं, लेकिन यहां भी हजारों लोग रोजाना दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। एक साथ लाखों लोगों के उत्तराखंड पहुंचने से पहाड़ की व्यवस्था चरमरा गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री में मीलों लंबा जाम लग गया है। यात्रियों की जान जा रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में दर्शन के लिए घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है और अब प्रशासन को यात्रा का रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा है। आलम यह है कि पिछले साल यानी 2023 में जितने लोग यात्रा के लिए पहुंचे थे, उसके आधे लोगों ने महज 5 दिन में ही यात्रा के लिए इस साल रजिस्ट्रेशन करा लिया है। लोगों की भीड़ से पहाड़ दरकने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन सरकारों को इसकी कोई फिक्र नहीं है। अब जाकर फिलहाल ये फैसला किया गया कि रजिस्ट्रेशन जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। आपको याद होगा कि 2023 में भी एक बड़ा आंकड़ा था, जिसमें जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा करने के लिए, चारधाम यात्रा के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, उससे आधी संख्या में तो सिर्फ 5 दिनों में ही लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया और लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। अब सरकार के सामने तमाम चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से कैसे सरकार पार पाएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं हीरा सिंह बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय श्रीवास्तव देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। संजीव वर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं चारधाम यात्रा को लेकर क्या स्थितियां इस वक्त बनी हुई है, कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। उमड़ा आस्था का सैलाब, तीर्थ यात्रियों की हालत हुई खराब। लाखों भक्त कर रहे दर्शन, उत्तराखंड प्रशासन की बढ़ी टेंशन। चरमरा गई पूरी व्यवस्था, चार धाम यात्रा में अव्यवस्था। चार धाम यात्रा की ये तस्वीरें सुकून देती हैं। जब बाबा केदार के दर्शन होते हैं, बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं तो दिल को अलग ही सुकून मिलता है। लेकिन इस सुकून से उलट भी कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें देखना आज जरूरी हो गया है। इन तस्वीरों को देखिए, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, सड़कों पर वाहनों की कतार लगी हुई है, हर तरफ अव्यवस्था का आलम है। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि चार धाम यात्रा करने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। केदारनाथ में पहले 5 दिन में ही 1.5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन के लिए पहुंचे। बद्रीनाथ में करीब 50,000 लोग दर्शन के लिए पहुंचे। गंगोत्री में करीब 55,000 लोग दर्शन के लिए पहुंचे और यमुनोत्री में 65,000 से ज्यादा लोग दर्शन के लिए पहुंच गए। पहले 4 दिन में ही इतनी भीड़ उमड़ी है, इसके लिए ना तो व्यवस्था पर्याप्त थी, ना ही पहाड़ इस दबाव को झेलने के लिए तैयार थे। आलम क्या हुआ वो भी जान लीजिए। बद्रीनाथ में एक श्रद्धालुओं की मौत हुई। एक श्रद्धालुओं की मौत गंगोत्री में हुई और यमुनोत्री में अब तक 10 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। जब आफत सिर पर आ पड़ी थी, तब उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की व्यवस्था देख रहे प्रशासन और सरकार की नींद टूटी। चार धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 2 दिन के लिए बंद किए गए, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है। चार धाम यात्रा के लिए अब तक 27 लाख लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। करीब 2 लाख ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराए जा चुके हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के रास्ते में लंबा जाम लगा हुआ है। हालात इतने खराब हैं कि प्रशासन ने लोगों से अभी उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा न करने की अपील की है। डीजीपी ने सभी राज्यों के डीजीपी को लेटर लिखकर 31 मई तक किसी वीआईपी को चार धाम यात्रा के लिए न भेजने की अपील की है। जितने भी यात्री यहाँ हमारे प्रदेश में आते हैं देवभूमि में चारधाम यात्रा के लिए, सभी हमारे सम्मानित अतिथि हैं, उनका सभी का स्वागत है। लेकिन जिस संख्या में इस साल यात्री आ रहे हैं,
तो हम एक तो यही उनको अपील करना चाहेंगे कि भीड़ को देखते हुए थोड़ा सा उनको धैर्य और संयम बरतने की कोशिश करनी होगी। चार धाम यात्रा में आलम यह है कि 2023 के पहले 5 दिन के मुकाबले इस साल 1.5 गुना यात्री चार धाम यात्रा करने पहुंच चुके हैं। 2023 में 28 मई तक यमुनोत्री की यात्रा के लिए सिर्फ 12,045 यात्री पहुंचे थे, जबकि इस बार एक ही दिन में 14 मई को ही 27,000 लोग यमुनोत्री पहुंच गए। 2023 में 55 लाख लोगों ने ही दर्शन किए थे, लेकिन 2024 में यात्रा शुरू होने के 5 दिन के अंदर ही 28 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। चार धाम यात्रा नवंबर तक चलेगी और माना जा रहा है कि इस बार 2023 के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा यात्री चार धाम की यात्रा करेंगे। लेकिन पहाड़ अभी से कराह रहे हैं, मेलों लंबे जाम लग रहे हैं, जिनसे निपटने का प्रशासन के पास कोई खास बंदोबस्त नहीं है। चार धाम यात्रा पर जाने से पहले रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, ताकि प्रशासन के पास आपकी डिटेल्स मौजूद रहें। अपनी यात्रा रजिस्ट्रेशन में मिली तारीख पर ही शुरू करें। अपने वाहन के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अधिकारियों और पुलिस कर्मियों से संपर्क में रहें। अब भारी भीड़ उमड़ने के बाद हालात काबू में करने की कोशिशें शुरू हुई हैं और अब सीएम कह रहे हैं कि हालात कंट्रोल में आ जाएंगे। हालांकि सीएम साहब की केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद सभी लोगों का चार धाम यात्रा पर स्वागत कर रहे थे और कह रहे थे कि चार धाम यात्रा में यात्री रिकॉर्ड बनाएंगे। सारा बंदोबस्त है और हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि देखिए, पिछले वर्षों की तुलना में वहाँ पर यात्री अत्यधिक संख्या में दुगने यात्री वहाँ पहुँच गए हैं। धीरे धीरे यात्रा सामान्य हो रही है और सारे इंतजाम पहले से किए गए थे, लेकिन अत्यधिक संख्या हो जाने के कारण से कुछ परेशानियाँ हुई हैं। लेकिन हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी करें और मैं आप सबके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा को प्रारंभ न करें। मेरा अपील है सभी से, देशवासियों से। बहुत स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और बाबा प्रार्थना करता हूँ कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करें। हर प्रकार से आप जो मनोकामना लेकर यहाँ आए हैं, बाबा की तरफ से आपकी मनोकामना पूर्ण हो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। चार धाम यात्रा अभी शुरू हुई है, भाई दूज के पर्व तक चलेगी, इसलिए हड़बड़ी में यात्रा पर न जाएं। यात्रा पर जाने से पहले पूरी प्लानिंग कर लें। कुछ वक्त बाद यदि यात्रा पर जाएंगे तो भीड़ से भी बचेंगे और अव्यवस्था से भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हीरा सिंह बिष्ट, पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय श्रीवास्तव देहरादून से लाइव हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और साथ ही संजीव वर्मा, प्रवक्ता उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव वर्मा जी, सबसे पहले शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। एक तरफ सरकार द्वारा स्वागत किया जा रहा है कि तमाम श्रद्धालु उत्तराखंड आए, चार धाम यात्रा करें, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 5 दिन में ही लगभग 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो उत्तराखंड पहुंच गए हैं। ऐसे में सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो थोड़ा चरमराई हुई नजर आ रही है। 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और अब कह दिया गया है रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं और ये कहा गया है, बाकायदा डीजीपी की तरफ से ये आग्रह किया गया है कि आप लोग अभी फिलहाल चार धाम यात्रा के लिए ना आए। क्या कहेंगे, कहाँ कोई कमी रह रही है या चूक हो गई है या अंदाजा नहीं था कि सिर्फ 5 दिन में ही इतनी बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे? देखिए, जिस तरह से चारधाम यात्रा में आस्था का एक सैलाब उमड़ आया है और अभी 27 लाख हमारे श्रद्धालुओं ने जो रजिस्ट्रेशन कराया है, लाखों यात्री अभी तक चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं और जिस तरह से अभी एकाएक बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु यकायक एकदम से उमड़े हैं और हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी करिए। आ रही है ना? जी बोलिए। हाँ,
देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी अपने तमाम कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए और एक उन्होंने हाई लेवल कमेटी की एक मीटिंग बुलाई है, और जिसमें जो अभी थोड़ा सा भीड़ भाड़ थोड़ी ज्यादा हुई है, विशेष तौर से यमुनोत्री सेक्टर में और गंगोत्री सेक्टर पे दो धामों पर थोड़ी भीड़ अधिक हुई है। उस भीड़ को हम लोग कैसे बहुत शीघ्र से शीघ्र नियंत्रित कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग लगातार, हमारे पूरे जितने भी अधिकारी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। सरकार के द्वारा लेकिन संजीव जी, क्या पहले से सरकार की तरफ से तैयारियां नहीं थी? क्योंकि आप सोचिए, सिर्फ 5 दिन में ही लगभग 27.5 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, 1.5 लाख लोग वहां पर पहुंच गए हैं, और अगर हम 2023 का आंकड़ा देखें तो पूरे साल मतलब लगभग 6-7 महीने तक जो यात्रा चलती है, 55 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। तो ऐसे में बड़ी संख्या में जाहिर सी बात है लोग पहुंचेंगे। तो क्या रजिस्ट्रेशन जब कराया जा रहा था लोगों की तरफ से, पहले ही इस बात को लेकर क्या प्रशासन की तरफ से तैयारियां नहीं थी कि भीड़ बहुत ज्यादा होगी? आप देखिए, दिन दिन भर लोगों को घंटों जाम में लगना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि पहाड़ कितना मजबूत है इतना सब सहने के लिए, ये भी सवाल है। देखिए, जिस तरह से भीड़ एकदम से उमड़ी है, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम अभी क्रिएट हुई है वो उन जो हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, जो टूर ऑपरेटर्स हैं, जो बिना रजिस्ट्रेशन के एक तरह से बीच में अपनी बारी से पहले वहां पर पहुंचने का जिन्होंने प्रयास किया, उन लोगों की वजह से यकायक ये दिक्कत आन पड़ी है। और मैं सोचता हूँ बहुत ही शीघ्र से शीघ्र इस पूरी समस्या से हम लोग पार पा पाएंगे, और क्योंकि रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 3 जो वरिष्ठ हमारे सचिव स्तर के जो IAS अधिकारी हैं, 3 जिलों में, किसी को उत्तरकाशी, किसी को रुद्रप्रयाग और किसी को चमोली डिप्यूट किया गया है, ताकि यात्रा पूरी तरह से सुव्यवस्थित रहे, सुगम रहे, और किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आना न पड़े। 237 डॉक्टर्स की टीम वहां पर डिप्लॉय की गई है। DDRF, SDRF, NDRF और जो हमारा तमाम जो जिला प्रशासन है उसको वहां पर डिप्यूट किया गया है। किसी भी श्रद्धालु को यदि कोई भी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत आन पड़ती है तो उनको निकट के जो भी हमारे चल और अचल संजीव जी, एक आंकड़ा जो दावे कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में डॉक्टर्स की टीम जो है वहां पर अपॉइंट की गई है, लेकिन आप सोचिए कि इस यात्रा के दौरान ही 12 लोगों की जान चली गई है, और सिर्फ अगर यमुनोत्री की बात करें तो 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। हीरा सिंह बिष्ट जी, आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ सरकार यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपको क्या तैयारियों में कोई कमी नजर आ रही है? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और घंटों घंटों दिन दिन भर लोगों को सिर्फ जाम में सड़कों पर रात या दिन बिताना पड़ रहा है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी व्यवस्था है नहीं, इतने होटल्स है नहीं कि लोग वहां पर आराम से रह सकते हो या फिर चीजें मुहैया हो जाए। चलिए, मैं समझ से हीरा सिंह बिष्ट जी को आवाज नहीं जा रही थी, मैं ही पूछ लेता हूँ। हीरा सिंह बिष्ट जी, हम लोग जानना चाह रहे हैं, दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि भारत सरकार ने पूरी तैयारियां नहीं की थी, या जो ये अव्यवस्था है उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? हीरा सिंह बिष्ट जी, ये बहुत चिंता का विषय है। ये भक्त लोग, श्रद्धालु लोग हमारे चारधाम यात्रा को आ रहे हैं, उत्तराखंड के गौरव के लिए बहुत जरूरी है। तीर्थाटन के लिए यहाँ से अच्छा ऐसे पूरे हिंदुस्तान में बाहर भी जाता है, तो रास्ता से आ रहे, लेकिन हमको सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाए। आज तक इतना होने के बाद तो धाम उत्तराखंड के सामने अभी 60 जगह जंगलों में आग लगी, तो मुख्यमंत्री दिल्ली से भाषण दे रहे, बॉम्बे से आग बुझा बयानबाजी कर रहे। एक मंत्री छापामार जाकर हेलीकॉप्टर को पानी डालने के लिए उपयोग कर लो, वो तो प्राकृतिक बारिश होगी, गड़बड़ा पत्थर कर दो, जंगल खदकने शुरू हुए। अब वो स्थिति आज कि एक अरे मंत्री एक आदमी ड्यूटी लगा दे, मंत्री गए भी तो उनके खिलाफ नारेबाजी पहले टाइम हुआ। तो आप उनकी पीड़ा देखने जा रहे हैं, सुविधा मुहैया पहले से करानी चाहिए थी, और इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यात्री आ रहे, हम स्वागत करते हैं, वो हमारे देवताओं के समान तरक्की करके बात करें, हमारी सभ्यता है, लेकिन हम उनको दे नहीं पा रहे। पहले टाइम यात्री अफसर बात की बिना दर्शन वापस आ, ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास, ये माफ नहीं करेगा। ये देवभूमि है,
आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे। सरकार के एक मंत्री, दो कल तो मंत्री को दिखाई दे रहे, मुख्यमंत्री दिल्ली में या बॉम्बे में या क्रिकेट खेलने गए, ना हल्के में ले रहे इसको राज्य को। मैं नहीं समझता केंद्र सरकार भी गंभीर क्यों नहीं है। राज्य का मामला, डेवलपमेंट का मामला छोड़ो बात, अरे यात्री दुनिया सीधा उनको मिले, मेडिकल केयर रुकने की, कैंप की, पानी के, बिजली के, कहीं कोई दिक्कत हो। ये भविष्य में भी हमारा एक तैयार करा रूपरेखा, वरना कौन उत्तराखंड आकर पता लगा कि वहाँ 5 यात्री मर गए दवा के अभाव में, पानी के अभाव में, भीड़ में, जो भी है जिस कारण तो अच्छा संदेश नहीं जा रहा हमारा। और सरकार आप कह रहे हैं कि अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है उस तरह से व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से नहीं की गई हैं। लेकिन संजय श्रीवास्तव, आप लगातार रिपोर्ट करते हैं, आपसे जरा समझना चाहूंगी मैं कि कहां पर व्यवस्थाओं में कमी नजर आ रही है। क्या सरकार को यह अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में सिर्फ 5 दिन में ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा? 1.5 लाख श्रद्धालु जो है वो सिर्फ 5 दिन में ही चारधाम यात्रा के लिए पहुंच जाएंगे, क्या इसलिए व्यवस्थाएं चरमरा गई? क्या व्यवस्थाओं को लेकर के आप कोई तकनीकी प्रॉब्लम बता सकते हैं? क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही लोगों का यहाँ पे आना शुरू हुआ है। नहीं, रजिस्ट्रेशन के आधार पर जब पता लगा इतनी भारी तादाद में रजिस्ट्रेशन हो रहा, तो मैं बता रहा हूँ सरकार है कहाँ, कितने अधिकारी ने ड्यूटी लगाया। अब कैबिनेट मिनिस्टर उनके ड्यूटी लगा दे, प्रायोरिटी पर लगाता है, क्योंकि राज्य के स्वाभिमान की बात है, यात्रा की सुरक्षा की बात है। वो तीर्थ यात्री धार्मिक भावना की वजह से आ रहे और टूरिस्ट नहीं है, टूरिस्ट नहीं कहते हैं, ये पर्यटन प्रोसेस घूमने मिलता है, वो आस्था का प्रतीक है, इसलिए इसको गंभीर कहाँ लग रही है सरकार? कहाँ कैंप लगा पता है? सरकार में कैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, मंत्री बैठे, अधिकारी बैठे, कितने अधिकारी लोग ऋषिकेश में बड़ा कैंप व्यवस्था और वहां सारा कंट्रोल हो, देखा जाए कुछ नहीं। उधर यमुनोत्री से विकासनगर से लोग यमुनोत्री जा रहे हो। ठीक है, इस पर संजीव वर्मा जी से भी मैं जवाब चाहूंगी। संजीव जी, हीरा सिंह मिश्र को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जो लोग इतनी भीड़ देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि भाई आस्था का पर्व है और लोग यहाँ पर बड़े ही श्रद्धा भाव से आते हैं, लोगों का स्वागत होना चाहिए, लेकिन व्यवस्थाएं जरूर होनी चाहिए। घर बैठकर जो लोग ये देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, उनके अंदर तो डर कहीं ना कहीं बैठ गया है, क्योंकि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वो तो जाएंगे ही। ऐसे में एक मैसेज अच्छा कन्वे करने की जरूरत है व्यवस्थाओं के जरिए, कितने भी लोग आए, कितनी बड़ी संख्या में है, या तो आप रजिस्ट्रेशन उस हिसाब से करिए कि भाई एक दिन में इतने लोग ही आ सकते हैं, इतनों का ही व्यवस्थाएं जो है वो हो सकती हैं। ये मैसेज जो देश भर में, दुनिया भर में जा रहा है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा मैसेज कहीं ना कहीं कन्वे होना चाहिए। देखिए, किसी भी श्रद्धालु को जो भी चारधाम यात्रा पर आए हैं या आ रहे हैं, किसी को भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के द्वारा पूरे इंतजाम किए गए हैं। हमारे 3 वरिष्ठ जो IAS अधिकारी हैं सचिव स्तर के, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा, उनको डेप्यूट किया गया है। हमारे जितने भी यात्रा रूट पर जितने भी हमारे SDMs हैं, वो सभी चारधाम यात्रा पर लगे हैं। 5000 हमारे जो पुलिस फोर्स वहां पर लगी हुई है, SDRF, NDRF, DTRF और जो तमाम जिला प्रशासन है, वो यात्रियों की सुख सुविधा और तमाम उनका स्वास्थ्य का ध्यान करते हुए उनको अच्छा भोजन मिले, उनको पानी का पर्याप्त व्यवस्था मिले, जगह जगह पर वाटर ATM लगाए गए हैं और खान पान का उनको बेहतर सुविधा मिले, कहीं पर ओवर रेटिंग ना होने पाए। और तमाम जितने भी यात्री अभी यात्रा के मार्ग पर यमुनोत्री सेक्टर में थोड़ी सी भीड़ भाड़ ज्यादा हुई है और जो अव्यवस्था का आलम है, उसका जो सबसे बड़ा जिम्मेदार यदि कोई है तो जो डग्गा मार टूर ऑपरेटर्स हैं, जो अपनी बारिश के बगैर या अपने रजिस्ट्रेशन की तिथि। संजीव जी, क्योंकि आप ठीक है, बोलिए। एक बार मेरी बात पूरी होने दीजिए। बिल्कुल, बोलिए। जैसे किसी को 20 मई को वहां पर रजिस्ट्रेशन था और वो 20 मई की जगह 16 तारीख को ही वहां पर पहुंच गया या 15 तारीख को ही वहां पहुंच गया, तो ऐसे लोगों के, ऐसे जो टूर ऑपरेटर्स हैं, उनकी वजह से थोड़ी अव्यवस्था हुई है। और सरकार के द्वारा 2 दिन के लिए जो हमारा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है
उसको रोक दिया गया है, ताकि जो व्यवधान उत्पन्न हुआ है उस व्यवधान को हम पूरी तरह से पार पा सकते हैं। और सरकार आपके साथ है, सरकार पूरी गंभीरता के साथ यात्रा को देख रही है। किसी को भी डरने की, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। और जो लोग यदि कोई अफवाह फैला रहे हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ FIR लॉन्च हो रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ सर अफवाह फैलाने वालों पर तो ठीक है आप कह रहे हैं कार्रवाई, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है ना कि जो लोग बद्रीनाथ में पहुंच रहे हैं उनको 3-4 घंटे तक लाइन में लगना पड़ रहा है, केदारनाथ वाले लोगों को 5 से 6 घंटे लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। संजय इस पर कुछ कहना चाहते हैं। संजय, संजीव जी कह रहे हैं कि जो लोकल में कह सकते हैं कि जो ट्रेवल एंड टूरिस्ट वाले हैं उनकी वजह से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। किसी ने अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो 17 या 18 मई का कराया, वो आगे जाके यहाँ पहले ही दर्शन करने पहुंच जा रहा है, तो इसलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, ये शासन प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा है। जब उनको पता है कि 15,000 की कैपेसिटी है तो वहां पे 30,000 लोगों को क्यों जाने दिया जा रहा है? ठीक है। हाँ। दूसरी चीज, ये जब इनको रजिस्ट्रेशन मालूम है कि वहां पे पूरे ये ओवरलोडेड क्राउड क्यों भेज रहे हैं? इनको जब ये यात्रा ऋषिकेश से शुरू हो रही है तो ऋषिकेश में क्यों नहीं रोक दे रहे हैं? पहाड़ों की तरफ क्यों लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं? अभी संजीव जी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन है 20 तारीख का, 18 को लोग पहुंच रहे हैं। तो आपका जो ये पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है, ये जो ऋषिकेश में लोग जांच करने के लिए लंबी चौड़ी आपने पुलिस लगा रखी है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको जिसको 20 को जाना है उसको 14 तारीख को आप क्यों छोड़ दे रहे हो? ये पूरी तरह से शासन प्रशासन की लापरवाही है। मुख्यमंत्री कितना भी सजग बोले, अगर शासन प्रशासन सजग नहीं होगा तो वहां पे जो अभी शुरुआत है चार धाम यात्रा, ठीक है, आपने अभी केदारनाथ की स्थिति देखी है, आपने अभी यमुनोत्री की स्थिति देखी है। ये 2 यात्राएं ऐसी हैं जो कि पैदल चलने की होती है। हमारी यात्रा शुरू होती है चार धाम की ऋषिकेश से। ऋषिकेश से हम एक तरफ तो जाते हैं उत्तर काशी होते हुए और एक दूसरी तरफ जाते हैं हम इधर कर्णप्रयाग और देवप्रयाग होते हुए। तो दोनों रूट पे अगर आप कायदे से जांच कर लेते हैं जिसकी यात्रा, ठीक है, इसमें एक छोटा सा कमेंट जरा मैं संजीव जी से भी चाहूंगी। संजीव जी, जिस बात का जिक्र संजय कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई प्रशासन अगर सड़कों पर मौजूद है तो ये चेक करने की जरूरत है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन 20 तारीख का है तो आप हार्डली एक दिन पहले यात्रियों को जाने दीजिए। जब ऋषिकेश से यात्रा शुरू हो रही है, आप अगर 4-5 दिन पहले जाने देंगे तो जाहिर सी बात है फिर इस तरह की स्थितियां तो उत्पन्न होंगी। क्या प्रशासन की लापरवाही मानते हैं आप? देखिए, हरिद्वार में, ऋषिकेश में और विकास नगर में जहां जहां पर भी हमारे रजिस्ट्रेशन के ट्रांजिट कैंप स्थापित किए गए हैं, ऐसे तमाम स्थानों पर तमाम जो सुविधाएं यात्रियों को मिलनी चाहिए, चाहे कैंपिंग की हो, चाहे उनके भोजन की व्यवस्था हो, चाहे उनके रुकने की, शौचालय की, स्नान की आदि की जो भी व्यवस्थाएं हैं, सरकार पूरी तरह से तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रही है। और ऐसे जो भी लोग जो अभी थोड़ा अपने समय से पहले जो हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंच गए हैं, ऐसे तमाम लोगों से सरकार और प्रशासन आग्रह भी कर रहा है कि जब आपकी बारी आए, जब आप अपनी यात्रा को आरंभ करें और जब तक आपकी यात्रा आरंभ होती है, जब तक आपकी पूरी सुख सुविधाओं का ध्यान करने के लिए सरकार ने ये कैंपों की व्यवस्था करी है। आप इन कैंपों में आप रुक सकते हैं, आपके रुकने की तमाम व्यवस्था है। और मैं